प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। 6 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे ड्रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पर नागास और सोनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर तक दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले एलएसबी पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक आईईडी का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन। दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख तोड़े। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें सदी के हथियार जोड़ के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्काई स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है, जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्विलेंस टूल लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेशी में सक्षम 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आपके सामने नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्या। भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन टूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगलने को तैयार और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक का कीर्तिमान तू एक पड़ा 100 पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा की 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्ध रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेना को एक सशक्त कवच प्रदान। अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। ये युद्ध के निकट भी ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। इससे भारत की सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सजग बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस
जी के वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकलम के अद्भुत सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा है। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के बाद डबल हम इनका डबल एटीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिटी पराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे शूरवीर। ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर। ये है योद्धा, ये है हमारे हिंद योद्धा। और टू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहत वापस विजय की सूचना देकर ही और अब कर्तव्य पथों के की धुन बजाते हुए इस सलामी मंच के से गुजरता हुआ The contingent marching along the Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army, with over 250 years of distinguished service. Naik Yadunam on Parashut Chakra, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. Bandada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jackline. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 19... विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र, इज्जतो, इकबाल। आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त स्टैंड बैंड का दस्ता सूबेदार ए खान के नेतृत्व में शेरे जवान की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुरलहरियां फेरता हुआ। इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। पैदल सेना इकाई है जो इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखित श्लोक देह शिवावर मोह देहे शुभ कर्मण से कभू न करूं को गुनगुनाते हुए ये वीर योद्धा अपने गर्दन वाले युद्ध के नारे से डराते हैं। जो बोले सो निहार शास्त्रीयता।
करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दे तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अधिक, वीरता में अधिक और राष्ट्र सेवा में सेवा जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Advancing in disciplined formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papalu Jiva, marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta, Continuing behind them with pride and precision is the Bharatiya Tatraksha contingent, the sentinels of our sea, led by Assistant Commandant Nishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Holi, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Dakshita Singh, guided by their motto. Vaya Lakshmaha, we protect these men and women embody India's maritime strength and commitment, safety and security. next the tableau from Defence Research and Development Organization standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta in defence, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battle requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri A. Prasad Gaur, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases patented futuristic technology, strengthening national security and showcasing India's scientific leadership in the world. An enthusiastic Central Industrial Security Force band led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Senani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past the saluting decks. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Following the band is the Central Reserve Police Force. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, टीम सबऑर्डिनेट ऑफिसर 144 हिंदी माउंटेनियरिंग रुआंगडो केन्से द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है।
दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगर, गोटा, झालर, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल, मधुर धुन बजा रहा है, कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे। और अब देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और युवती छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में इस दस्ते में पूरे देश की शामिल है। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त NCC बैंड। NCC बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता, सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 स्मार्ट सीनियर डिवीजन के कैडेट्स शामिल हैं, जिन्हें Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the Mayuva Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Delhi, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announce the Ladies and gentlemen, coming towards the celebrating days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional athletes terracotta art. तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश कल गतुम मिनोरम को लय और ताल के साथ युवा कलाकार मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन व्यापक बदलाव का सूचक, सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्लीकट्टू को दिखाया गया। विभाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है। स्वस्थ भारतम चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति औषध परम तलवार लिए दिखाया गया है। of Bharatiya Nyaya Samhita,
Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the front, the 3 new law books are placed atop the new Parliament building. Across the capital, slogans commemorating focus figures. Pablo transitions into a powerful portrayal of modern Uttar Pradesh, rooted in heritage, driven by development, and aligned with the vision of a stronger India. Colors, tribal motifs, and dynamic cultural expressions illustrate the Hornbill Festival's evolution into a model of self-reliant tourism. Of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, revered as Hind Di Chadar, the protector of conscience, faith and freedom. The sacred presence of Sri Sridhar Sahib honors supreme sacrifice. और 100% साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर प्रतीक विकास का। झांकी में वाटर मेट्रो नाव ग्रीन मोबिलिटी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। किस प्रकार हरित परिवहन और डिजिटलीकरण समृद्धि किया किसी देवत एवं वीरत को एक शीख से की झांकी आधारित स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विश्व बाली की गोद में बसी कश्मीर की धरती, समावार में उबलती कहवे की खुशबू, पश्मीना की मुलायम चादरें, उनकी ऊँचियाँ, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी उकेरे, पेपर फैशन के रंगीन खिलौने चमकी सकते, केसर की फूल, काली की खान, बकौली की तरह चमकू और स्कूलों में सिखाए सुरक्षा का बचपन से जागे युवा शक्ति का है आत्मनिर्भर भारत हो साकार आपदा से सुरक्षित राष्ट्र। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से चले ड्रोन के डिजिटल बदली डिजिटल भारत से भारत का हर सपना साकार अपने हाथों की लकीर पर वो अपना अधिकार। तो धरती मेरी अंबर मेरा स्वामित्व से गौरव मेरा स्वामित्व से गौरव मेरा। Approaching the saluting days now is the Maharashtra tableau. Maharashtra, the land of festivals, is presenting the theme Ganesh Utsav. गामी समृद्धीचं लेणं स्वदेशीचा जागर आणि कलागुणांचं देणं आनंदाचा उत्सव मोठा निर्भरतेची आशा Next, the Jado of West Bengal presents Swatantrata Ka Mantra Vande Mataram, celebrating Bengal's decisive role in India's freedom movement. Amar Shorangaga symbolizes love for the motherland, revolutionary courage, mass participation, and the indomitable leadership of Netaji Subhash Chandra Bose.
की अवधारणा को रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रस्तुत करता। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटी जो स्विचिंग ऑन इंडिया नियंत्रण व निगरानी प्रणाली का प्रतीक है। सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा, देश के हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा, प्रकाश गंगा निरंतर बहे, आशा की रेखा बने, हर सपने को मिले रोशन कल की है पहचान, ऊर्जा से सशक्त लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की देशभक्ति एवं संस्कृति प्रेम पर केंद्रित अगली झांकी पर पेश की। अगले भाग में शिवलिंग के साथ लोकमाता की प्रतिमा, मध्य भाग में वीर मां अहिल्या को एक अश्व पर दिखाया गया। अन्य भाग में महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर सतत किलों को चित्रित किया गया। मालवा की माटी से उठी थी एक ललकार, सोमनाथ से काशी तक टूटे शिवालय, जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए, देवी सा जिसका मान, सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान, नर्मदा के तट महेश्वर खेती की मिट्टी से निकलकर सिलिकॉन चिप्स तक पहुंची ओडिशा की प्रगति, परंपरा की जड़ों से आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूती यात्रा, कृषि नवाचार से उद्योग भ्रष्टता से भरे भारत को देखा, सीमाओं की रक्षा में सक्षम भारत को देखा, कर्तव्य में सदैव तत्पर भारत असिस्टेंट कमांडेंट श्रीमान नाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी, जिन्होंने भी प्रभाव राष्ट्रपति महोदया जी को, वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली ही काफी हूँ मैं, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेले। पीले बुलेट फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है चित विकसित इनकी और साहस को दर्शाते पीले बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, आज नए नए आसमान छू रहा है भारत। नया युग आया, चाहूं तो और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज, ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह शरीर बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये है हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने। सीआरपीएफ का योगदान आया में कंधे पे इसी घने जंगल में चूर करते जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट फौज का, मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का, और आपके सामने शीघ्र ही आने वाले बेताज संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए हमारे जाबाज ये बता नई जागरण, नई प्रेरणा, नई स्वास्थ्य से बड़ा कोई तोहफा ना हो। उठो जागो बनो में आते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं कि क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, और अब आप देख सकते हैं हमारे जाबाज बाइक को इंजन बना लिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता हर हाल में जरूरी है, बताते हुए ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया, और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए से दुश्मन को करे ये चीज, चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करेगा लक्ष्य साधे विजय का लहरा दे परचम बार बार है। सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, तेज जरा भी नहीं करूंगी दुश्मन को।
रस तरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी। हमारे जाबाज आज जरूर भारतीय सेना उड़ान भरे, दूर से सब देखे दुश्मन की चाल भांप ले, जैसे गरुड़ सीधे किनार घर से बोले, जैसे आज हमारे योद्धा शक्ति की उड़ान में तामा नभ का बने, विराज की विरासत तेजस का नव विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का। And now the skies open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat. With 2 C-29 tactical transport aircraft, with Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now, the Arjun formation. Form a formidable shield over our maritime frontier. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य करती है। आवाज बहुत तेज है। And now to mark the grand finale of the 77th Republic Day celebration, the Vijay formation. A solitary Rafale fighter aircraft of number 17 Squadron flown by Group Captain Amit Gehani and Flight Lieutenant Utkarsh Sharma. The motto Uddayam Ajastram or ever rising skyward epitomizes India's readiness and resolve. Keep your eyes on the aircraft as it will pitch into the lovely skies over Kartavya Path, soaring high like the resolve of our nation. On reaching the dais, it will climb and roll into the vertical Charlie, and the sky itself becomes the canvas of victory, the Vijay Naam echoing heart of a proud nation. So keep looking at the aircraft and let's and as the echoes of the last jet